नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो रे क्लासरूम। आज हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम चर्चा करेगा, दैट इज़ हीट ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग टूल्स। जो छोटा वर्कशॉप हो, बड़ा वर्कशॉप हो, छोटा इंडस्ट्री हो, बड़ा इंडस्ट्री हो, एवरीवेयर कटिंग टूल्स की ज़रूरत होता है। आपको मालूम है, जो गांव में हमारा ब्लैक स्मिथ जो लोहार जो काम करता है, उधर भी जो हथियार बनाता है, जो भी अपनी जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो भी चीज़ बनाता है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसको हार्डनिंग करने के लिए। और आप बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जाइए, आपका पार्शली हार्डनिंग वाला टूल्स मिलता है, जो लेथ मशीन, शेपी मशीन, प्लानिंग मशीन में इस्तेमाल करने के लिए पार्शली हार्डनिंग होता है। और जो कटर एड्स है, जो मिलिंग कटर है, जो ड्रिल है, जो आपका जो रीमर है, जो एंड मिल कटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटर यू आर यूजिंग इन इंडस्ट्री, उसमें फुल बॉडी में आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग टूल्स का प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें हार्डनिंग करना पड़ता है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस क्या है, जो कटिंग टूल आप इस्तेमाल करेगा उसका जो एड्ज है वो ब्लेंड जल्दी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके अच्छा से हाई हार्डनेस एंड वेयर रेसिस्टेंस होना है और प्रिवेंट द ब्लेंडिंग ऑफ कटिंग एज, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट है, आपको ये जो कटिंग टूल्स की जो प्रोसेस है, हाउ वी आर डूइंग द हार्डनेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन कटिंग टूल्स, ये अच्छा से प्रैक्टिकल होना जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करके आपको इसमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सो दैट इट इज़ वेरी इजी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें अच्छा से नोट करके पढ़ाई करने से आप आगे आपको तकलीफ नहीं होगा। सो स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट, वी विल स्टार्ट क्लास रिगार्डिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग टूल्स। Cutting tools most commonly used are made of carbon steel and high speed steel. High speed steel और हाई कार्बन स्टील से कटिंग टूल्स जनरली हम बनाता है। दे आर हीट ट्रीटेड टू डेवलप सर्टेन डिसाइड क्वालिटीज़ इन द कटिंग टूल। कटिंग टूल्स में उसका स्ट्रक्चर में डिसाइड क्वालिटीज सब मेंटेन होता है, पर्टिकुलरली टू हाई हार्डनेस और हाई वेयर रेसिस्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट्स है विच आर नीडेड टू प्रिवेंट द कटिंग एडजस ऑफ ए टूल फ्रॉम बिकमिंग ब्लेंड बाई वेयरिंग अवे इन द सर्विस। आपका सर्विस से जल्दी इसको आउट ना करने के हिसाब से अच्छा से इसको हाई हार्डनेस और हाई वेयर रेसिस्टेंस कीप अप करना है, तो आगे के लिए ये कटिंग टूल्स इस्तेमाल आराम से कर सकता है। इसके लिए कुछ प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, फोर्जिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, अनिलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, जो इसके बारे में आपने विस्तारपूर्ण चर्चा लास्ट वीडियो में किया हुआ है। तो इसमें first operation है forging. You have to make the shape of the component. The forging should be carried out at 850 degree Celsius to 950 degree Celsius for carbon steel और 1100 डिग्री सेल्सियस से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक हाई स्पीड स्टील में टेम्परेचर होके इसको फोर्जिंग ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है। फोर्जिंग शुड नेवर बी कंटिन्यूड व्हेन द टूल हैज कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस फॉर कार्बन स्टील एंड अबाउट 920 डिग्री सेल्सियस फॉर हाई स्पीड स्टील। ये होने के बाद में आपका फोर्जिंग कंटिन्यू करना नहीं, उसका आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको इसको फॉरवर्ड करना है। द सेकेंड होता है नॉर्मलाइजिंग और अनिलिंग, क्योंकि प्लेन कार्बन स्टील के लिए आपका नॉर्मलाइज करना पड़ता है और हाई स्पीड स्टील के लिए आपको अनिलिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्लेन कार्बन स्टील आर यूजुअली नॉर्मलाइज्ड व्हाइल हाई स्पीड स्टील आर अनिल्ड। एडवांस ऑफ हार्डनिंग इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर एंड टू रिलीव द स्ट्रेन सेटअप बाई फोर्जिंग। जो फोर्जिंग के लिए आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी वेरिएशन आया हुआ है वो नॉर्मलाइजिंग नहीं तो अनिलिंग की मदद से आप इसको रिलीव करना पड़ता है। सो नॉर्मलाइजिंग ऑफ कार्बन स्टील कैरिड आउट 760 डिग्री से लेके 840 डिग्री तक आपको नॉर्मलाइजिंग ऑफ कार्बन स्टील में टेम्परेचर मेंटेन करना है। हाई स्पीड स्टील में आपका अनिलिंग के लिए करना है 900 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको करके उसको अलाउड टू कूल इन स्टील एयर और रीहीटेड उसके बाद में रीहीट करना है 800 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद में स्टील लेयर में इसको ठंडा करना पड़ता है। सो ये जो चीज़ आपको फॉलो करना है, हाई स्पीड स्टील में कैसे मेंटेन करता है और कार्बन स्टील में कैसे मेंटेन करना है। और उसके बाद में आता है थर्ड है हार्डनिंग। फॉर स्टील
आपकी 0.7 से लेकर 0.8% कार्बन कंटेंट है, उसको 780 डिग्री सेल्सियस से 850 तक मेंटेन करना है। और 0.8 से लेकर 0.95 तक कार्बन कंटेंट है, उसको 765 टू 790 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। 0.95 टू 1.1 है कार्बन परसेंटेज है, उसमें 750 टू 775 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। 1.1 डिग्री परसेंटेज के ऊपर जिसका कार्बन कंटेंट है 750 से लेकर 770 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो ये जो डिपेंड अपॉन द कंटेंट ऑफ डिफरेंट कार्बन परसेंट है, उसके लिए आपको टेम्परेचर फॉलो स्ट्रिक्टली करना है। एंड डिपिंग इन वाटर, सो पानी में डुबा दो, नहीं तो सॉल्ट सोल्यूशन है 3% to 5% कास्टिक सोडा मिक्स होकर जो सोल्यूशन में डुबाओ। इन द हार्डनिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील रिक्वायर्ड सेवरल स्टेप और सेपरेट ऑपरेशन। आपका अलग अलग स्टेप फॉलो करके स्ट्रिक्टली आपको इम्प्लीमेंट करके आपको अच्छा कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील से बना सकता है। प्री हीटिंग टू अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस इन ए प्री हीटिंग फर्नेस है। फर्नेस में इसको प्री हीटिंग करना है, क्योंकि 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक उसको टाइम दे दीजिए और उसका 1 mm ऑफ द सेक्शन ऑफ द मटेरियल टू बी ट्रीटेड एंड आपको इसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। मतलब स्टील इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर 15 to 20 सेकंड फॉर ईच 1 mm of the section thickness of the article to be treated. Students, you have to follow strictly with this note. आप नोट डाउन करो, अब उसका कंपेयर विद द थियरेटिकल आप पढ़ाई करो। अब इसको अच्छे से समझना है। जब तक ये जो हीट ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग टूल समझेगा नहीं, आप एक अच्छा इंजीनियर और टेक्नीशियन नहीं बन सकता, क्योंकि यू मस्ट नो आजकल वही समस्या है, वर्ल्ड इज इम्प्रूविंग विद द टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स में। आपको भी उसके साथ में डेवलप होना है और आपको अच्छा पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है और दूसरा बच्चे को भी शेयर करना है। और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको मिलेगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।